बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी ये सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं हम। और ये कुछ सैंडविचेस बना रही थी मैं। दाल रखी हुई थी मूंग मसूर की, उसको मैंने अच्छे तरीके से ना ड्राई कर लिया था और मायोनीज़ और केचप ब्रेड पे लगाए। और मूंग मसूर की जो ड्राई वाली दाल थी वो लगा। इतने मज़े का ये सैंडविच बना था, इतने मज़े का सैंडविच बना था कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो कहीं जल्दी जल्दी से हमने सैंडविचेस बनाए। नाश्ते का टाइम हो रहा था, नाश्ता वगैरह करके हम बाज़ार जाना था हम लोगों को। तो फिर हम लोग बाज़ार चले गए थे, मैं और मेरी छोटी सिस्टर फ़ाइज़ा। तो जल्दी जल्दी हमने खाया फिर, क्योंकि बाज़ार आजकल सर्दियां हैं और सर्दियों में तो रात बहुत जल्दी हो जाती है। 5 बजे मगरिब की अज़ान हो जाती है और फिर अंधेरा छा जाता है। तो खैर ये रात का मतलब 5 बजे 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हम गए थे बाज़ार। और ये देखिए कृष्ण नगर इस्लामपुरा बाज़ार है ये। और यहाँ से मतलब रीज़नेबल प्राइस में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। हमने यहाँ पे चप्पलें देखनी थी, जूता पसंद आए कि ना आए अभी आप देखते जाएं हमने कितना सर खपाया अंकल का। लेकिन ये जूता देखने गए थे और जी जूता हमें सही तरह पसंद नहीं आ रहा था। ये फ़ाइज़ा पहन के चेक कर रही थी कि कौन सा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कुछ नया स्टाइल में होना चाहिए, मतलब सब कुछ एक जैसा ही लग रहा था जो कि हमेशा से पहनते आ रहे हो। और मतलब पहने हुए हर चीज़ इस तरह लग रहा था जिस तरह का कुछ भी यूनिक नहीं, कुछ हट के नहीं है। मेरा दिल ये करता है कि मैं कोई भी चीज़ ख़रीदूँ ना, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे वो मतलब फुटवियर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो हट कर होनी चाहिए। आप देखें वैराइटीज़ इनके पास बहुत अच्छी लगी हुई हैं, लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही थी। और इन्होंने खूसा वगैरह भी लगाया हुआ था, सेल वगैरह भी लगी हुई थी। लेकिन ये है कि फिर हम लोगों ने जो जूता लेना था फिर हमने किसी और शॉप पे जाके लिया। ये मैं ट्राउज़र वाली अंकल की शॉप पे आई थी और ज़बरदस्त ट्राउज़र थे कृष्ण नगर सन नगर के करीब ना। तो ट्राउज़र इनके पास बहुत अच्छे अच्छे थे। मैं ट्राउज़र मैंने कहा चलें आप लोगों से भी शेयर कर दूं। अंकल कितने का ये आपको मिलेगा 450 का, लोगों को 500। अच्छा ये 600 का है। ये 600 में देखें कितना ज़बरदस्त ट्राउज़र है। ये प्लाजो है, स्टफ़ भी अच्छा है, स्टफ़ भी अच्छा है। 600 का प्लाजो बता रहे हैं। सारे कलर सारे मिल जाएंगे। अंकल के पास और भी वैराइटीज़ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अंकल दिखाइएगा। ये गरम वैरायटी भी है, पैंट स्टाइल है, पैंट पजामा। ये भी 600 का है। 600 550 का अपना नाम के ठीक है। आपके पास ये देखें कलर से बहुत ज़्यादा है इनके पास। जैसे मर्जी शिमर में भी है, दिखा कैसे भी है ना इसी कलर में सारा कुछ, सिल्वर गोल्डन सारा कुछ मिलेगा। प्लाजो में भी वो कलर दिखाइए कौन कौन से प्लाजो में। ऐसे ये देखें कितने ज़बरदस्त है प्लाजो और रीजनेबल प्राइस। 600 का अंकल देंगे। आपने यहाँ पे आने प्राइम शूज़ के सामने कृष्ण नगर बाज़ार में। चलें जी अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। बस तो यहाँ हमने प्लाजो वगैरह ख़रीद लिए थे और ये चप्पल वगैरह देख रहे थे। ये शूज़ मैंने अब्दुल हादी के लिए लिया था, मुझे बहुत पसंद आया और बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे बच्चे के पाँव में। अल्लाह पाक इसको नज़र से बचाए। और जब बाज़ार जाए कुछ खट्टा मीठा और मज़ेदार सा ना खाएं, ऐसा हो सकता है। लड्डू पीठी थी, दही बल्ले थे, समोसे थे, कोल्ड ड्रिंक थी। तो मैंने कहा लड्डू पीठी खाएंगे, उसके बाद समोसे खाएंगे। लड्डू पीठी खाते हुए तो बिल्कुल भी हमें होश नहीं था कि हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो इतनी मज़ेदार थी। फिर मैंने कहा चले समोसे की तो रिकॉर्ड करते ही करते हैं। खैर उसके बाद मैं ये ब्यूटी शॉप पे आ गई थी, कुछ इनको सामान लेना था मेरी छोटी बहन को। इसके अलावा मुझे कुछ सामान लेना था। मुझे क्या सामान लेना है, मेरे साथ माशाल्लाह से बच्चे, मुझे बच्चों का ही सामान लेना होता है। यहाँ पे मैं पाउडर की कलेक्शन देख रही थी कि खुशबू किसकी ज़बरदस्त है। आप भी मुझे रेफ़र कीजिएगा इनमें से किसकी ज़बरदस्त खुशबू है। तो मैंने वैसे मदर केयर का लिया था अब्दुल हादी के लिए ना। और ये शॉपिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने शॉपिंग करके हम घर आ गए थे। फ़ाइज़ा अपनी तरफ चली गई थी, अपनी मतलब अम्मी की तरफ चली गई थी, छोड़ आए थे इनको मेरे हस्बैंड, और मैं अपने घर आ गई थी। और ये ग्लास वगैरह लेके आई थी। असल सारी शॉपिंग मुझे ही करनी थी अपने बर्तनों की ना। कुछ जो हेस में दिए हुए बर्तन थे ना, वो तो माशाल्लाह से मैंने उठा के रखे हुए, कुछ इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ ख़राब भी हो गए। तो मैंने कहा चले कुछ जो शीशे के ग्लास है वो आए दिन हमारे टूटते रहते हैं, बच्चे तोड़ते रहते हैं। फिर चकला बेलन जो अम्मी ने दिया था वो अभी तक ख़राब हो चुका था। अब जाहिर सी बात है दूसरा तो मुझे लाना था। और ये है ऑयल कंटेनर। तो मेरे बेटे को तो बहुत पसंद आया, वो समझ रहा था कि जूस का कंटेनर है। वहाँ पे मैंने मेजरमेंट कप्स वगैरह भी, चम्मच जो होते हैं वो भी लिए। और ये मैंने बॉल लिए थे, मैंने दो लिए थे। एक में मैंने फ्रूट चाट डाल ली थी हादी के बाबा के लिए, तो ये एक है पर्पल
और 2 पिंक, ये 2 बच्चों के लिए लिए थे, 2 मैंने अपने लिए लिए थे कि इसमें कटोरी वगैरह में ना बहुत ज़बरदस्त अच्छा मतलब खूबसूरत लगता है कुछ भी खाओ वगैरह। तो इसके अलावा एक शीशे का बाउल लिया था और इसके अलावा मैंने बहुत सारी शॉपिंग और भी की थी। बस आप मेरे साथ बंधे रहिए और देखते जाइए सारी शॉपिंग को। तो खैर इसके बाद मैंने ये ट्रे भी ली थी स्पाइडरमैन वाली। बर्तनों का तो मुझे इतना शौक है, अच्छे अच्छे बर्तन हो, गैजेट हो किचन के, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। और ये स्पाइडरमैन वाली ट्रे मैंने ली थी अब्दुल हादी के लिए, ये मैंने फ्रूट चाट के लिए और दही बड़ों के लिए ये मैंने लिया था। एक डिश ली थी, इसके अंदर आप सालन वगैरह भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो ये अच्छा मिल गया था। और ये भी अब्दुल हादी के लिए ही मैंने लिया था। अब्दुल हादी और हाजिक के लिए मुझे थोड़ा सा ट्वाइस लिए थे क्योंकि दोनों बच्चे खेलते रहते हैं, मैंने कहा थोड़ा ट्वाइस भी होने चाहिए इनके लिए। तो बस सारी शॉपिंग करने के बाद हाँ मैंने ना वो भी लिया था पानी की जो कंटेनर होता है ना जिसमें आप पानी लेके आ रहे होते हैं। जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई ना तकरीबन मुझे 7 मंथ हो गए, तो मैंने वो भी लिया था। भी मैं आगे चल कर दिखाती हूँ। ये मैंने दोनों बच्चों के लिए पाउडर लिया था, इनका पाउडर भी फिनिश हो गया था। पहले मैंने जॉनसन्स बेबी का इस्तेमाल किया था तो वो मुझे बस नॉर्मल लगा, लेकिन ये मदर केयर की जो फ्रेगरेंस है ना वो कमाल है, ठीक है। और इसके अलावा मैं पानी का कंटेनर लेके आई थी लास्ट में क्योंकि मेरे मियाँ को मुझे बहुत मुश्किल होती थी छोटी छोटी बोतल्स में 5 लीटर वाली बोतल में पानी लेके आना। तो आज मैंने ये भी काम कर दिया क्योंकि ये पूरा दिन जॉब पर होते हैं। तो मैंने कहा एक ही दफ़ा आप ले आएँ, चले 2-3 दिन गुजर जाए, मैंने तो पानी पीना हो तो बच्चे तो पीते हैं थोड़ा थोड़ा से। फिर थोड़ा सा मैं फ्री हुई तो अब बच्चों को भूख लग रही थी। बच्चे वैसे तो कुछ मतलब चटपटा खाने का इनका दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चले अब मैं क्या मज़ीद अच्छा सा बना कर दूँ। मैंने कहा चले फ्राइज़ बना दूँ। इधर मैं दूध बॉयल कर रही थी और थोड़ा सा दूध ऊपर की तरफ बॉयल हो रहा था, तो मैंने कहा चले इसकी भी आपको पिक्चर एक दिखाई जाए। इसके अलावा ये मैंने आलू को उबाल के ना पानी वगैरह स्ट्रेन करके इसके बाद आटा और नमक लगा के और ये हल्के से ऑयल में फ्राई करती हूँ बच्चों के लिए। ये देखें अब्दुल हादी की तो प्लेट रेडी हो गई है और अब्दुल हादी ने फ़ौरन बिस्किट जो है ना उठा लिए थे। बिस्किट उठा के कहते मामा केचप डालें केचप। हालांकि केचप इन्होंने खाना नहीं होता, बस केचप का एक नाम सुन लिया था मैंने मुंह से। मैंने कहा इधर केचप डालते हैं, इधर फ्राइज़ रखते हैं और अपना खाना रखते हैं, तो हटा दिया फ़ौरन। कहते मम्मा केचप डालें केचप। केचप डलवा कर इस लड़के ने छोड़ा था। खैर यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी बाज़ार से आके, तो मैंने कहा झटपट से कुछ भी घर में हो रखा हुआ तो उसी में कुछ बन जाए। तो चिकन के कुछ पीसेस रखे हुए थे, दही रखा हुआ था। दही भी प्योर दही नहीं था मेरे पास, जो रायता था ना मैंने वो ही डाल दिया था। ज़ीरे और नमक वाला रायता मैंने कल रात बना के रखा हुआ था खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो यही अवेलेबल है यही डाल दूँ क्योंकि दही चाहिए ना बेसिकली हमें। तो मैंने दही लिया था, इसके दही लिया था और दही के साथ ना चिकन तंदूरी मसाला डाला था। ये मैं वो आपको रेसिपीज़ बताती हूँ जो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं। अब जिस तरह मैं बाज़ार से आए थे, मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाना था, कुछ अच्छा बनाना था, तो फटाफट झटपट सी रेसिपी जो फ़ौरन सिंपल तरीके से बन जाती है। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट का ये 1 चम्मच कहने के 1 क्यूब डाला था। साथ ही मैंने सिरका डाल दिया था, सिरके के साथ चिली सॉस डाल दिया था। चिली सॉस के साथ मैंने इसमें जो है सोया सॉस वगैरह भी डाल दिया था। इस तरह ये होता है कि जो आपकी हांडी होती है, जो भी आपने खाना पकाना होता है ना, वो इजीली बन जाता है। और किस 1 मिनट में आपने सब कुछ मिक्स किया, चिकन पे लगाया और चिकन को चूल्हे पे चढ़ाया। समझ लें कि 2-3 मिनट का ये काम है। और चिकन जो वॉश करने का टाइम आप ले लें 5 मिनट होगा हद से ज़्यादा बस। तो ये 5-6 मिनट में आप मज़ेदार सी हांडी मतलब बना सकते हैं। और ये जो सारा मसाला था ना, इसका मैंने मिक्स करके चिकन के ऊपर कट लगा कर चिकन के ऊपर लगा दिया था। और बहुत मतलब अच्छा इतना मज़ेदार सा बना था ना, सारा का सारा मैंने इसमें डाल दिया था। और एक एक कतरा मैं कहती हूँ कि आप ज़ाया मत किया करें, अपने बॉल में से जो भी हो अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें। मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से वाइप कर लिया था, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। मिक्स करते करते भी मैं आपसे एक और बात करती चलूँ। इसमें ना मैंने घी का 1 चम्मच डाला था। घी का 1 चम्मच डालने से ये होता है कि जो भी आप टिक्का या तंदूरी मसाला कुछ भी जो बना रहे हैं ना, वो सॉफ्ट रहता है और थोड़ी सी उसके अंदर वो अकड़ाहट नहीं होती, जिससे अकड़ जाता है ना जो चिकन कभी कभी। और अव्वल तो आप थाइस का गोश्त लिया करें चिकन का हमेशा, उससे ये होता है कि वो जूसी होता है। जो सीने का गोश्त होता है ना, वो बस रबड़ की तरह चबाए चले जाओ चबाए चले जाओ चबाए चले जाओ। खैर ये तो आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को वो भी बहुत पसंद है कि सीने का गोश्त होता है, स्पेशली जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं वो तो खाते ही सीने का गोश्त है, चाहे वो बॉयल करके खाएं चाहे वो रोस्ट करके खाएं। खैर यहाँ पे मैंने इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे मैं इनके लिए रोटी बना रही थी। मैंने कही आने वाले अगर इन्होंने तो नहीं बहाना सुनना है कि मैं बाज़ार गई थी, इनको तो घर की रोटी चाहिए होती है। बस फिर मैंने इनके लिए जल्दी जल्दी रोटी बनाई और
फ्राई पैन में ऑयल डाल के सब ये मिक्सर डाल के ढक दिया था। जब ये गल गया था, ड्राई हो गया, तो उसके ऊपर से मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची और लेमन से थोड़ी सी गार्निशिंग करके लेमन इस पर छिड़क भी दिया। तो इन्हें बहुत 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 मज़े का लगा था। रायते के साथ, रोटियों के साथ खाया था, बहुत ही यम्मी लग रहा था। इसके अलावा आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जाते जाते वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।